Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Alts. Today we have writing task 2, latest essay task related to the writing module of the IELTS exam. So the question is, some people believe that public transportation should be free. तो इट मीन्स दैट कुछ लोग सोचते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि बसेस ट्रेन्स ये फ्री होनी चाहिए, इसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए एंड अवेलेबल राउंड द क्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबल माने कि उसकी मौजूदगी, राउंड द क्लॉक माने कि 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता ही रहना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़। तो देखिए, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कंजेशन एक ही बात होती है। रिड्यूस करना मतलब कम करना, कहाँ पे? सिटीज़ में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं पढ़ते और अपना आंसर है वो पार्शियल, मतलब कि बाकी मेन यहाँ पे फोकस है कि काम क्यों कर रहे हैं हम ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री और 24/7 क्यों अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन। तो अगर आप ट्रैफिक कंजेशन पे फोकस नहीं करोगे तो TATF का स्कोर आपका जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अभी सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेंगे, एग्री और व्हाट एक्सटेंट। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस बनते हैं, आप कंप्लीटली एग्री कर सकते हैं, कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं, या फिर पार्शली एग्री भी कर सकते हैं। तो हम अपने अनुसार देखिए, ऐसा नहीं है कि टोटली एग्री वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे या टोटली डिसएग्री वाले को। आप जो भी सेकंड लाइन इंट्रोडक्शन की जो कि थीसिस स्टेटमेंट होता है उस पर आप जो भी करते हैं आप उसको जस्टिफाई कीजिए, आपका कंक्लूजन भी अलाइंड होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल आंसर को सिर्फ रीड करेंगे, तो जो सिर्फ मॉडल आंसर चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट पार्ट सफिशिएंट है। अगर आप इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं कि कैसे स्कोरिंग होगी, कैसे ये मॉडल आंसर आपकी हेल्प करेगा वोकैबुलरी समझने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए, और लेक्सिकल के बारे जो तो वोकैबुलरी ही है, TATF पे कैसे फोकस हम कर पाएँ, और जो CC जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें स्कोर बनाना बहुत ही आसान होता है बट बच्चों को पता बहुत कम होता है, बहुत ही कम इसका डिस्कशन क्लास में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल आंसर देख लेंगे सिंगल गो में, फिर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन को दोबारा से ले लेंगे। Some people believe that public transportation should be free and available around the clock in order to reduce traffic congestion in cities. To what extent do you agree or disagree? Introduction. In recent years, there has been growing debate about the role of public transportation in reducing traffic congestion in cities. Some individuals argue that making public transport free and available 24/7 could significantly alleviate urban traffic. While I understand the potential benefit of this idea, I believe that it is not the most effective solution. Full stop. In this essay, I will explain why I partially agree with this notion, but I also believe that other measures are necessary to address congestion. Body paragraph number 1. तो आप अपने अनुसार बॉडी पैराग्राफ 2 बना सकते हैं या फिर बॉडी पैराग्राफ 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं। टू बिगिन विद ऑफरिंग फ्री एंड कंटिन्यूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो might indeed encourage more people to use buses, trains and trams instead of driving their personal vehicles. As a result, the number of cars on the road could be reduced, leading to less congestion and a lower level of pollution. For instance, in cities like Copenhagen and Amsterdam, where cycling is promoted as a free and accessible mode of transportation, traffic congestion has been significantly reduced. Making public transport free could have a similar impact on reducing reliance on cars. Moreover, free public transport would provide financial relief to many individuals, particularly those in lower income brackets who may not be able to afford private vehicles.
This could also result in more people accessing opportunities such as employment, education, and healthcare that were previously out of reach due to transportation costs. Body paragraph 2. However, there are several reasons why I believe that providing free public transportation around the clock may not be a complete solution. First, many cities, especially large ones, already offer extensive public transport networks that operate at regular intervals. The real issue often lies in the inefficiency of these services, such as overcrowding, delays, or limited routes. Simply making these services free and available 24/7 does not guarantee an immediate improvement in their quality or efficiency. For example, in cities like New York and London, while public transportation is available round the clock, congestion and delays remain major issues. Additionally, public transport is not a one-size-fits-all solution. People living in suburban or rural areas may still find it inconvenient to rely on public transportation due to lack of routes or long travel times. In such cases, a better alternative could be the development of more effective and diverse transport options such as carpooling initiatives, bike sharing systems, or better designed road networks that can complement public transport. Finally, conclusion. In conclusion, while I agree that providing free and round the clock public transportation could help reduce traffic congestion in cities to some extent, I believe it should be part of a broader strategy. Efforts to improve the quality of services, develop alternative transport solutions, and implement congestion control measures would be essential to tackling the issue more effectively. Okay, this was the model answer. Now we will start with the discussion. So in the discussion हम डिस्कशन को इन डेप्थ रखेंगे, डिटेल में रखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. देखिए, अगर आप समझ पाएँ कि आप कैसे कैसे चेक होता है, तो मैं कहता हूँ कि सारों में नहीं, कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे. जैसे कि सीसी की बात करूँ मैं, तो हम उसको लेते चलेंगे, साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे. तो हमारा क्वेश्चन था, सम पीपल बिलीव दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी फ्री एंड अवेलेबल अराउंड द क्लॉक इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़. तो सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि ट्रेन, बसेस, ट्राम, ये फ्री होना चाहिए और ये सारा दिन चलनी चाहिए, रात को भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डर टू मतलब ताकि कि जो ट्रैफिक जैम लगते हैं सिटीज़ में उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. क्वेश्चन टाइप है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. जैसे कि मैंने पहले बोला है कि हम यहाँ पे फुली एग्री, फुली डिसएग्री या फिर पार्शली एग्री कर सकते हैं. मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पार्शली एग्री करिए, क्योंकि उसमें पॉइंट बनाना आसान हो जाता है. लाइक आप एक साइड 2 पॉइंट्स बना लिए और एक साइड 2 पॉइंट्स बना लिए. इंट्रोडक्शन को देखेंगे. इन रिसेंट ईयर्स there has been growing debate about the role of public transportation in reducing traffic congestion in cities. तो देखिए, पिछले कुछ सालों में ग्रोइंग डिबेट माने इस पे चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है ज़्यादा ही, कि जो रोल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे बदलाव करके ऐसा करें कि जो ट्रैफिक जैम लग रहे हैं, तो कंजेशन का मतलब होता है कि जाम, JAM जैम, ट्रैफिक कंजेशन, जो कि सिटीज में. सम इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट मेकिंग, अभी हम सिचुएशन दे रहे हैं कि कुछ को लोग सोचते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर फ्री कर देंगे और 24/7 अवेलेबल कर देंगे, कुड सिग्निफिकेंटली एलिविएट अर्बन ट्रैफिक. देखिए, ये एलिवेट नहीं है, ये एलिविएट है. इसका मतलब होता है सॉल्व करना. ओके, तो नेक्स्ट लाइन लेंगे. वाइल आई अंडरस्टैंड द पोटेंशियल बेनिफिट्स, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गई.
तो ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर 7+ है तो ऐसी थीसिस स्टेटमेंट दिखनी ही चाहिए। वाइल आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर है तो वाइल लगेगा, पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, फिर कॉमा लेके आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। अभी देखेंगे हम इसको ये कैसे। वाइल आई अंडरस्टैंड द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस आइडिया, जबकि मैं समझता हूँ कि हाँ इसके फायदे तो होंगे। आई बिलीव दैट इट इज़ नॉट द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बढ़िया एक सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का हल। नेक्स्ट लाइन, इन दिस essay, आई विल एक्सप्लेन वाई आई पार्शली एग्री विद दिस नोशन। तो इस essay में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं पार्शली क्यों एग्री करता हूँ, कॉमा बट आई ऑल्सो बिलीव दैट अदर मेजर्स आर नेसेसरी टू एड्रेस कंजेशन। तो देखिए हम फेवर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मैं पार्शली एग्री कर रहा हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैफिक जैम कम करना है तो आप फ्री कर दीजिए, जब आप 24/7 कर दीजिए, और भी कुछ सॉल्यूशंस, कुछ समाधान है जो हम करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को मैं एनालाइज करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका देखिए दो चीज़ें होती हैं। GRA का मतलब होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो चलो आप पंक्चुएशन मार्क लगा रहे हैं, आप डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसा कुछ आप सही तरह से लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कोर मिलेगा आपको एक्यूरेसी में। बट जो ग्रामेटिकल रेंज की बात होती है, रेंज का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को इंक्लूड कर पाना, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी देखिए कॉम्प्लेक्स वाइल वाला पहले ही हमने बनाया था, अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम सेपरेट करके कोई कनेक्टर ऐड करते हैं या फिर हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि ये बना है। तो फाइनली आपके इंट्रोडक्शन को ले लेंगे हम वन गो में। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ग्रोइंग डिबेट अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज। Some individuals argue that making public transport free and available 24/7 could significantly alleviate urban traffic. While I understand the potential benefits of this idea, I believe that it is not the most effective solution. In this essay, I will explain why I partially agree with this notion, but I also believe that other measures are necessary to address congestion. तो टू एड्रेस का यहाँ पे मतलब होता है टू सॉल्व। नोट कर लीजिए, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नंबर देगा आपको। बॉडी पैराग्राफ 1 ले लेते हैं। टू बिगिन विद, कॉमा, अभी हम एक साइड को पहले एड्रेस करेंगे, क्योंकि हाँ भी कैसे हम इसको अगर फ्री कर देते हैं, 24/7 कर देते हैं, तो कैसे कुछ ट्रैफिक में तो फर्क पड़ेगा। टू बिगिन विद, ऑफरिंग फ्री एंड कंटिन्यूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट might indeed encourage more people to use buses, trains and trams. तो देखिए अगर हम ये कर देते हैं तो ज़्यादा लोग खींचे चले आएंगे बसेस की तरफ, ट्रेन की तरफ, ट्रैम की तरफ, क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग देयर पर्सनल व्हीकल, इसकी बजाय कि वो अपना अपना व्हीकल पे ट्रैवल करें। एज अ रिजल्ट, फुल स्टॉप डाल के एज अ रिजल्ट, देखिए जैसे मोर ओवर, टू बिगिन विद, एडिशनल के बाद कॉमा लगता है, वैसे ही एज अ रिजल्ट के बाद लगता है द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड कुड बी रिड्यूस्ड। तो जो कार्स रोड पे हैं वो भी रिड्यूस हो सकती हैं। लीडिंग टू लेस कंजेशन, तो इससे ट्रैफिक जैम को हम कंजेशन बोलते हैं, तो इससे होगा क्या, लीड टू, अगेन आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मतलब इससे क्या होगा कि ट्रैफिक जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर इलस्ट्रेशन, कॉमा, इन सिटीज लाइक कोपेनहेगन एंड एम्स्टर्डम। अगर आपको स्पेलिंग कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए यहाँ पे और एक मुंबई लिख दीजिए, जो भी आपको सही लगे। कॉमा, वेयर साइकिलिंग इज प्रमोटेड एज अ फ्री एंड एक्सेसिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे लाइक साइकिल्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे सिटी में खड़े होते हैं, आप उनको ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और दूसरे किसी पॉइंट पे ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पे इसके सेंटर्स बने होंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तो ट्रैफिक कंजेशन है जो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कुड हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन कार्स। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ही प्रभाव होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है,
रिड्यूस करना होता है कम करना। रिलायंस का यहाँ पे मतलब है, ये वर्ड रिलाय से बना है, रिलाय होता है डिपेंड करना। तो जो कार पे लोग डिपेंडेंट है उसकी भी रिलायंस कम हो जाएगी। जरूरी नहीं होगी कार सबके लिए, या जरूरी नहीं होगा कि कार को घर से निकाले रोज रोज। एक और पॉइंट ऐड करेंगे आपके बॉडी पैराग्राफ 1 में, उसके लिए कनेक्टर चाहिए तो मोर ओवर ले लिया हमने। मोर ओवर कॉमा फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू मैनी इंडिविजुअल्स। तो अगर फ्री ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत लोगों के पैसे बचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ। पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा लगा के पर्टिकुलरली लगाइए, उसका मतलब है कि आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं खास तौर पे, जैसे हम बोलते हैं दोज इन लोअर इनकम ब्रैकेट्स, जो कि कम कमाई करने वाले लोग हैं, हु मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड प्राइवेट व्हीकल्स, जो कि प्राइवेट व्हीकल को अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस कुड, अभी देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि दिस तो सर बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे मैंने एज अ रिजल्ट पिछली बार यूज़ किया था इसी बॉडी पैराग्राफ के फर्स्ट पॉइंट में, वैसे ही मैं दिस यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस के यहाँ पे बहुत स्कोर है। आपका जो मैंने बात की थी कोहिजन की, तो कोहिजन यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रही है। आपको देखने में ये दिस सिंपल लग रहा होगा, बट अगर हम बात करते हैं 7+ बैंड स्कोर का, जब भी ऐसे चेक होते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। This could also result in more people assessing opportunities such as, तो इसका मतलब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जैसे कि वो उनको काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई हेल्थ केयर, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, दैट वर प्रीवियसली आउट ऑफ रीच ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि पहले तो एक बंदे की पहुँच से बाहर था क्योंकि खर्चा बहुत था ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवल करने का खर्चा बहुत था। तो ये आपका बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया। इसको फिर भी हम एक गो में ले लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। टू बिगिन विद, ऑफरिंग फ्री एंड कंटिन्यूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट माइट इंडीड एनकरेज मोर पीपल टू यूज buses, trains and trams instead of driving their personal vehicles. As a result, the number of cars on the road could be reduced, leading to less congestion and a lower level of pollution. For instance, in cities like Copenhagen and Amsterdam, where cycling is promoted as a free and accessible mode of transportation, traffic congestion has been significantly reduced. Making public transport free could have a similar impact on reducing reliance on cars. Moreover, free public transport would provide financial relief to many individuals, particularly those in lower income brackets who may not be able to afford private vehicles. This could also result in more people accessing opportunities such as employment, education and healthcare that were previously out of reach due to transportation cost. अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके बॉडी पैराग्राफ 2 से। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, एक साइड पे आपका बॉडी पैराग्राफ 1 एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे हमने बोला कि हाँ भाई, एग्री किया हमने कि जो अगर आप ऐसा करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर देंगे और 24/7 कर देंगे, तो ऑब्वियसली उस पर हमने सपोर्ट किया कि ट्रैफिक जैम है जो कम हो जाएगा। अभी हम दूसरी साइड बात करेंगे कि देखिए शुरू करेंगे पता लगेगा। हाउएवर, अभी हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम अदर साइड ले रहे हैं। देयर आर सेवरल रीजंस, ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं why I believe that providing free public transportation around the clock may not be a complete solution. तो कैसे ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बनता। फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, फर्स्ट कॉमा मैनी सिटीज कॉमा स्पेशली लार्ज वंस। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों साइड कॉमा पे एनक्लोज किया जाता है वो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। जो भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो आपको स्कोर भी दिलाएगी। ऑलरेडी ऑफर एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स दैट ऑपरेट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा बड़ी हैं वो एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, देखिए नेटवर्क होता है कि जैसे एक रूट की बस, दूसरे रूट की बस, तीसरे रूट की बस, उसको नेटवर्क बोलेंगे। एक्सटेंसिव माने बहुत ही बड़ा। दैट ऑपरेट एट रेगुलर इंटरवल्स, जो कि एक रेगुलर इंटरवल माने कि जो लाइक 15 मिनट बाद बस आ गई, आधे घंटे बाद बस आ गई, वैसा कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। द रियल इशू ऑफ्टन लाइज इन इनएफिशिएंसी ऑफ दी सर्विसेज। तो मेन प्रॉब्लम होती है कि ये एफिशिएंट नहीं होती है। कि एफिशिएंट कैसे नहीं होती, हमने एग्जांपल दे दिया, सच एज ओवर क्राउडिंग, या तो इसमें रश बहुत होगा, डिलेज लेट हो जाएगी, और लिमिटेड रूट्स, या फिर रूट्स ही बहुत लिमिटेड होंगी। सिंपली एन इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी और
Simply making these services free and available 24/7 does not guarantee an immediate improvement in their quality or efficiency. तो अगर हम इसको फ्री कर देते हैं और 24/7 कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी या एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने न्यूयॉर्क और लंदन का एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क एंड लंदन वाइल पब्लिक, तो देखिए फिर से हमने कंट्रास्टिंग कनेक्टर वाइल लगा दिया। वाइल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो 24/7 रात को भी चलती है। कंजेशन एंड डिलेज रिमेन मेजर इश्यूज, तो जो रश हो जाता है या फिर लेट होती हैं वो एक मेजर इशू है, मेन इशू है। अभी इसमें पॉइंट ऐड करेंगे बॉडी पैराग्राफ 2 में। अगर आपको याद हो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने मोर ओवर से पॉइंट ऐड किया था, यहाँ पे एडिशनली से कर रहे हैं। एडिशनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन, तो देखिए नॉट माने नहीं है, वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक से ही सभी सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये नहीं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप सही कर देंगे तो बाकी सब चीज़ें भी सही हो जाएगी। पीपल लिविंग इन सब अर्बन और रूरल एरियाज में फाइंड इट इनकन्वीनियंट, तो जो लोग सब अर्बन, देखिए अर्बन होता है शहर, जो शहर से थोड़ा दूर होता है, रूरल नहीं होता फिर भी शहर से थोड़ा दूर होता है या फिर रूरल भी होता है, मे स्टिल फाइंड इट इनकन्वीनियंट, फिर भी वो एक उनको असुविधा होगी टू रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू लैक ऑफ रूट्स और लॉन्ग ट्रेवल टाइम्स। वो तो उनके लिए क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि रूट्स कम होंगे या फिर ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली आप 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रोज, तो इनकन्वीनियंस तो महसूस होगी चाहे वो फ्री हो। इन सच केसेस, इन केसेस में अ बेटर अल्टरनेटिव कुड बी द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। तो एक अच्छा जो इसका हो सकता है कि इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कि मोर एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा जो काम करे, जिसकी प्रोडक्टिव लाइक एफिशिएंसी ज़्यादा हो, एंड डाइवर्स ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। डाइवर्स माने कि बहुत ही ज़्यादा भिन्न ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन हो, जैसे कि कार पूलिंग इनिशिएटिव। तो कार पूलिंग के बारे में बता दूं कि आप एक किसी साइड पे जा रहे हैं, अगर किसी सेकंड पर्सन पे भी वहीं पे जाना है तो कार शेयरिंग को हम कार पूलिंग यूज़ करते हैं। ये आपकी लेक्सिकल में टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी में हेल्प करेगा, नो डाउट। इनिशिएटिव्स, ठीक है, तो इनिशिएटिव माने कुछ भी ऐसा जो इसको प्रमोट करे। बाइक शेयरिंग सिस्टम्स, जैसे बाइक की शेयरिंग होगी कार के जैसे ही। और बेटर डिजाइंड रोड नेटवर्क्स, या फिर एक बढ़िया तरह से डिजाइन किए रोड के नेटवर्क दैट कैन कॉम्प्लीमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही है जो फायदा कर रहा है, अभी कार पूलिंग कर ली हमने, बाइक शेयरिंग कर ली और बढ़िया रोड का नेटवर्क बना दिया, तो ये सपोर्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऐसा कॉम्प्लीमेंट एक्ट करेगा, माने कि और ज़्यादा फायदा करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जो फायदा करेगा वो करेगा ही करेगा। तो हम आपके बॉडी पैराग्राफ 2 को यहाँ पे 1 गो में लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिफाइन हो। However, there are several reasons why I believe that providing free public transportation around the clock may not be a complete solution. First, many cities, especially large ones, already offer extensive public transport networks that operate at regular intervals, full stop. The real issue often lies in the inefficiency of these services, such as overcrowding, delays, or limited routes, full stop. Simply making these services free and available 24/7 does not guarantee an immediate improvement in their quality or efficiency. For example, in cities like New York and London, while public transportation is available around the clock, congestion and delays remain major issue. Additionally, public transport is not a one-size-fits-all solution. People living in suburban or rural areas may still find it inconvenient to rely on public transportation due to lack of routes or long travel times. Full stop. In such cases, a better alternative could be the development of more efficient and diverse transport options, such as carpooling initiatives, bike sharing systems, or better designed road networks that can complement public transportation. Finally, हम conclusion की तरफ बढ़ेंगे, समझेंगे। In conclusion, while I agree that providing free and round the clock public transport could help reduce traffic congestion in cities to some extent, तो हालांकि मैं काफ़ी हद तक मानता हूँ कि हाँ भैया फ्री देंगे या फिर लगातार चलाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे
काफ़ी हद तक हाँ कह सकते हैं कि हो सकता है कि ट्रैफिक कंजेशन जो जाम है वो काफ़ी हद तक हो जाए, सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, कॉमा आई बिलीव इट शुड बी पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी विधि बनाई जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों और उसमें से एक चीज़ जे भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो जो सर्विसेज की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के जो एफर्ट्स है। डेवलप अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, और देखिए ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस तो जैसे कि ये आपके हो गए पब्लिक, या फिर इसकी जगह अल्टरनेटिव, जैसे हमने कार पूलिंग की बात की, बाइक शेयरिंग की बात की, ऐसा कुछ। एंड इम्प्लीमेंट कंजेशन कंट्रोल मेजर्स, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, अप्लाई करना। कंजेशन कंट्रोल मेजर्स, मेजर्स का मतलब यहाँ पे मेजर का मतलब मिनती लेना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, यहाँ पे मतलब है जो स्टेप्स, जो जैम को कंट्रोल करने के स्टेप्स हैं। वुड बी असेंशियल, तो ये ज़रूरी होंगे, टू टैकलिंग द इशू मोर एफिशिएंटली, ताकि वो इशू को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाए। कंक्लूजन को ले लेंगे वन गो में। In conclusion, while I agree that providing free and round-the-clock public transport could help reduce traffic congestion in cities to some extent, I believe it should be part of a broader strategy. Full stop. Efforts to improve the quality of services, develop alternative transport solutions, and implement congestion control measures would be essential to tackling the issue more effectively. Okay, this was the model answer to the writing task 2 and essay. Don't forget to like, subscribe, and share, friends.